पक्ष विपक्ष विरोधी, इनके विचारों को हनन करने वाले सभी लोगों ने फोटो लेकर बाबा साहब भीमराव की जयंती को जनता के सामने शानदार तरीके का प्रदर्शन किया। वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे जो कल अम्बेडकर साहब की जयंती से 2 दिन पहले लाखों की आबादी में तलवार लेकर इस स्वतंत्र और संवैधानिक देश में तलवारें भाज रहे थे। वो लोग भी इस देश में समानता, समता, बंधुत्व की बात करने वाले बाबा साहब की जयंती मना रहे। तो निश्चित ही यह चिंता का विषय। आज बाबा साहब की प्रासंगिकता बढ़ी है और बाबा साहब कल भी प्रासंगिक थे और आने वाले दौर में भी इनकी बड़ी प्रासंगिकता होगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो दृष्टिकोण था बड़ा व्यापक दृष्टिकोण, और मैं तो ये कहूँगा कि यह अमूल चूक एक नया परिवर्तन है मालिक की तरफ से, और यह परिवर्तन हमको लगता है कि माले ने जो प्रारंभ किया है बड़ा लेट से किया। बाबा साहब का दृष्टिकोण इतना बड़ा दृष्टिकोण है, लेकिन समाज में जो लेखन पे अपना वर्चस्व रखते हैं, मीडिया पे अपना वर्चस्व रखते हैं, किताबों पे अपना वर्चस्व रखते हैं, उन लोगों ने बड़े करीने से बाबा साहब को एक मात्र दलित नेता और दलित चिंतक के रूप में इस देश में स्थापित करने का प्रयास किया। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब वयस्क मताधिकार की बात करते हैं कि हर नौजवान युवा जो 18 साल का होगा वह वोट देने का अधिकार रखेगा, तो जब ये वयस्क मताधिकार की बात करते हैं तो न वहाँ वो लैंगिक असमानता की बात करते हैं, न जाति असमानता की बात करते हैं और न वर्गीय असमानता की बात करते हैं। जब इस बात को रखते हैं कि वयस्क मताधिकार का जब वो बात करते हैं तो इस पूरे देश के हर जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के हक की बात। तो इनको हम एक छोटे से दायरे में जो लोग भी बांधना चाह रहे थे, इस बात को इस देश की लोगों को समझना चाहिए कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोई दलित नेता नहीं थे, ये सामाजिक नेता। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महिलाओं के हक और अधिकार, स्वतंत्रता और समानता जब बात करते हैं तो किसी जाति के, किसी वर्ग की महिला के हक और अधिकार की बात नहीं करते। इस देश की आधी आबादी चाहे किसी भी वर्ग की हो, आधी आबादी के हक और समानता और अधिकार की बात करते हैं। उनके जब महिलाओं के हक में कानून बनाने की बात करते हैं तो किसी जाति की महिला के हक में कानून बनाने की बात नहीं करते हैं, इस देश की आधी आबादी के हक में कानून बनाने की बात करते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम यह सामाजिक नेता कहते हैं। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के अनुच्छेद 45 में बात को रखते हैं कि राज्य की सरकारों की जिम्मेदारी होगी इस देश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, तो जब इस बात को बाबा साहब कहते हैं कि राज्य की जिम्मेदारी होगी देश के नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, तो उस दौर में किसी दलित और पिछड़े आदिवासी और लोगों की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो किसी वर्ग विशेष और किसी समाज विशेष की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो इस देश के पूरे समाज की बात कर रहे होते हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने देश के नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। लेकिन आज तक इन सवालों पे, इस
कानून नहीं बना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब वायसराय के मंत्रिमंडल में, उनके कार्य परिषद में जब श्रम मंत्री, श्रम सचिव के पद पे काम करते हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर जब मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं, काम के घंटे की बात करते हैं, उनके सामाजिक सुरक्षा को लेकर पीएफ की बात करते हैं, उनकी चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर ईएसआई की जब बात करते हैं, जात के मजदूर की बात नहीं करते हैं, पूरे देश के हर वर्ग, हर संप्रदाय के मजदूरों के हित के लिए कानून तय करते हैं, कानून बनाते हैं। और जब बाबा साहब इस देश में जमीनों का राष्ट्रीयकरण, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, बैंक का राष्ट्रीयकरण, ये तमाम संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की जब बात करते हैं, किसानों के हक में जमीन के राष्ट्रीयकरण करने की आवाज को बुलंद करते हैं, तो किसी जात और धर्म, किसी संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, वो पूरे देश के किसानों के हक और अधिकार की बात करते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, मैं यह बात इसलिए रख रहा हूं कि कहीं से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी वर्ग और किसी जात के नेता के रूप में घोषित करना अच्छी बात नहीं है। और ये जो लोग भी डॉक्टर अंबेडकर को दलित नेता और दलित चिंतक के रूप में करते हैं या स्थापित करते हैं, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। और जिस अभियान को आज, और जिस अभियान के तहत भाकपा माले ने ये कार्यक्रम तय किया है, तो पता डाल दीजिएगा हम, तो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने सप्ताह मनाने का कार्यक्रम तय किया है, लेकिन इस तरीके की बातें लगातार चलाने की जरूरत है। और यदि आप लगातार इनके पक्षों को लेकर, क्योंकि हमारे देश की बड़ी आबादी शिक्षित नहीं है, और उनके बीच जाकर जब तक हम अपनी बात को नहीं रखेंगे कि जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को सुनकर सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, वह व्यक्ति आज बाबा साहब की मूर्ति लगवा रहा है, बाबा साहब का धाम बनवा रहा है और बाबा साहब की जयंती मना रहा है। तो इसके पीछे जो छुपा हुआ राजनीति है, छुपी हुई जो एजेंडा है, उस एजेंडे से आम आदमी को, आम जनता को परिचित कराने की जरूरत है। नहीं तो हम एक बड़ी विरासत जो इस देश में समानता और बंधुत्व, समता की बात करने की बड़ी विरासत है, और जिस विरासत के साथ हम खड़े होते हैं, उस विरासत को ये खत्म कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं और पुनः आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदाबाद।